ॐ अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चस्सी जायेताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायेताम् दोघृते नुर्वोठाने वनसो शक्ति प्रहन्ति योत्स जिषणु यथेष्टा सभ्यो युवा स यजमान स वीरो जायेताम् निकामे पर्जन्यो वरस्तु फलवत्ने ओस्ते पंचक्तां योगक्षेमुने कल्पिताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो ध्वज ब्रह्म तेजधारी महारथी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो में दुधारु गो में व्रस्व आसुबाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र हो में इच्छा अनुसार वर्ष परिजन्य तापधो में फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा कि आर्यव्रत भूमंडल पर सुसंस्कृत समुन्नत राष्ट्र निर्माण के स्वर्णिम सिद्धांत व कर्म में लाए जाएं, व्यवहार में लाए जाएं। आज की ये चर्चा रहेगी, तो इसी पे मैं आगे फिर बढ़ाता हूँ। किसी भी सुसंस्कृत और समुन्नत राष्ट्र के लिए सबसे प्रथम आवश्यक है बौद्धिक प्रतिभा। जिस राष्ट्र में बौद्धिक प्रतिभाएं होंगी वह विकास के पथ पर अवश्य ही आगे बढ़ेगा। बौद्धिक प्रतिभाओं की सुरक्षा के लिए छात्र धर्म भी उतनी ही आवश्यक है। तो यहाँ यज्ञवालक ऋषि कहते हैं, देखिए किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और संसार को आगे बढ़ाने के लिए वो बौद्धिक विकास होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा है वो वेदों की होनी चाहिए। जो बुद्धि का विकास है वेदों में और कहीं दुनिया में है ही नहीं। वेद ईश्वर करते हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ और अन्य हैं वो मनुष्य करते हैं। फिर आता है प्राणो वही क्षत्रम, अर्थात क्षत्रिय राष्ट्र का प्राण है और प्राणहीन जीवन ही नहीं है। उसी प्रकार सामरिक शक्ति से हीन राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जहाँ छात्र धर्म मजबूत ना हो, क्षत्रिय मजबूत ना हो, हमारे सैनिक मजबूत ना हो, तो राष्ट्र की रक्षा भी नहीं होगी। बाहुभ्याम वीर्य करोति में नैमिन्य, ये ब्राह्मण ग्रंथ में आया। क्षत्रिय अपनी भुजाओं से ही बल पराक्रम दिखलाता है और इसी बात को सतपथ ब्राह्मण में दूसरे शब्दों में आया है कि क्षत्रिय अपनी भुजाओं से ही बल पराक्रम दिखलाता है और इसी बात को सतपथ ब्राह्मण में दूसरे शब्दों में अर्थात क्षत्रिय के भुजाएं ही उसका बल पराक्रम है। और इनके अनुमोदन में तांडव ब्राह्मण में भी यही बात कही गई है, तस्मात् बाहुवीर्यो बाहुभ्याम ही षष्ठ। अर्थात भाई जो क्षत्रिय जो है वीर्यवान होना चाहिए, तब उसके अंदर शक्ति रहेगी। अर्थात क्षत्रिय का शौर्य उसकी भुजाओं में है, उसके वीर्य में है। और क्षत्रिय तो वीर्य रक्षा से उपजता है, उसी से पोषित होता है
वीर्यहीन व्यभिचारी और व्यक्ति ब्रह्मचारी के समान संग्राम में नहीं टिक सकता। तो देखिए, हालांकि ये भारत को ही जाता है सारे विश्व में, यहाँ का जो नौजवान है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वो अलग बात है कि अगर सामने से कुश्ती कराई जाए तो भारत के जवान से आगे कोई और मुश्किल मिलेगा। धोखेबाजी से मारना या लड़ना वो नहीं है, वो कायरता है। जो राष्ट्र अपनी रक्षा में और समर्थ न हो वह नष्ट हो जाता है। तो राष्ट्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय ही भोग और अपवर्ग को प्राप्त करता है, यश और श्री चरणों में लौटती है। तो यहाँ आया है कि श्री कृष्ण जी इस बात को कहते हैं कि जो क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ता है तो देखिए वो स्वर्ग में भी जाता है और उसका क्षत्रिय का कर्तव्य भी है, और वीर को भूमि का भी और भोग करते हैं, क्षत्रिय ही करते हैं। तो यहाँ तो परमपिता परमात्मा वेद में कहता है कि मैं ये सारी भूमि जो है आर्यों को तो देता हूँ, वहाँ वीर वसुंधरा वीर ही इसका भोग करते हैं। फिर आता है अर्थात हे भूमि माता के सपूत क्षत्रिय अपने, ये गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार और तुम्हें संग्राम में के नाम से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अर्थ वीर क्षत्रियों के लिए दुष्ट दमन से और श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। अनायास आए हुए ऐसे युद्ध में अवसर क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। तो देखिए, ऐसे अवसर आए तो क्षत्रियों को नहीं खोना चाहिए और बहादुरी के साथ वीरता प्रसन्नता के साथ युद्ध करना चाहिए। भाग्यवान क्षत्रिय ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, भाग्यवान। यदि धर्म युद्ध में क्षत्रिय मारा भी जाए तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और यदि विजयी होता है तो राजश्री को भोगता है। क्षत्रिय के हाथों से ही राज्य की रक्षा होती है। अगर हमारे भाई क्षत्रिय जो है ये, और क्षत्रिय ही हमारे राष्ट्र की रक्षा भी कर रहे हैं सीमाओं पे। बेचारे जब मैं देखता हूँ उसमें फोनों में देखता हूँ तो कितनी ठिठुरती हुई शीतलहर, और कहीं समुद्र का किनारा, वनों का किनारा, और कई बार तो घात लगाए लोग बैठे रहते हैं दूसरे देशों के आतताई, और वो मार भी देते हैं बेचारे। तो ये देखो, ये बहुत हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, वास्तव में वीर सपूत हैं ये। फिर किसी समुन्नत राष्ट्र के लिए उसका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना भी अनिवार्य है। तो देखिए, हमारी सरकारें वैसे तो भाई क्षत्रियों की अच्छी बहुत सेवा करती हैं, और अगर कहीं मृत्यु हो जाए, बच्चे रह जाए, उनको पेंशन भी देती हैं। तो ये तो बढ़िया है। हालांकि क्षत्रिय जो है संपन्न होना चाहिए। क्षत्रिय भी राष्ट्र का अर्थतंत्र वैश्य और वर्ण के अधीन होता है, और शास्त्र का वचन है कि देखिए, हालांकि जो राष्ट्र की रीढ़ क्षत्रिय तो होता है, क्षत्रिय के दूसरे स्थान पे होता है वैश्य, व्यापारी और सलाहकार में जो सबसे बुद्धिमान और वेदों के विद्वान वो ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ श्री वै राष्ट्रम, श्री वै राष्ट्रस्य भाग और राष्ट्रस्य मध्यमपि, अर्थात राजलक्ष्मी उस राष्ट्र का स्वरूप है, वही राष्ट्र का और संभरण करती है, और राजश्री राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है के समान होती है। तो किसी देश की प्रतिभाशाली बुद्धिजीवों, ब्राह्मणों, वीर, क्षत्रियों अथवा अरबपति व्यापारी का नाम राष्ट्र नहीं है। जब हम सभी लोग मिलकर के राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं तब राष्ट्र बनता है। यज्ञवाला के शब्दों में कहते हैं, यज्ञवाला ऋषि के राष्ट्र वही मुष्टि शतपथ ब्राह्मण में आया है, अर्थात
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सभी वर्ण और आश्रम वासियों में संयुक्त रूप से राष्ट्रभक्ति होने पर जब सबकी एक भाषा, एक संस्कृति, एक इष्ट देव, एक धर्म ग्रंथ, एक राजा, एक न्याय व्यवस्था, एक संविधान होता है, तो जब एक दूसरे के लिए प्राणपण से शरीर के और अंगवत सेवा कार्यों में संलग्न होते हैं, तभी वह राष्ट्र कहलाता है। और जहाँ सब अपने अपने स्वार्थों में प्रवृत्त हों, न कोई राज नियम हो, न धर्म, न भाषा, न न्याय का, और वह राष्ट्र नहीं रह जाता है। आज यही हम देख रहे हैं, न्यारी न्यारी पार्टियां अपने अपने स्वार्थ में लगी हैं, राष्ट्र हित में नहीं सोच रही। तो मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आस्तिक हो और आस्तिकता के अभिप्राय पाखंड नहीं है। पाखंड नहीं, मूर्ति पूजा पाखंड है। अज्ञानी आदमी पाखंडी तो हो सकता है, किंतु आस्तिक नहीं हो सकता। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इस सच्चाई की अज्ञानी नहीं समझ सकते। अज्ञानी नहीं समझते, तभी तो लूटमार एक तरह सारे विश्व के अंदर हो रही है। और इस बात को भाई श्री राम समझते थे और चारों भाई समझते थे कि इस राष्ट्र का मैं स्वामी नहीं बन सकता। चक्रवर्ती राज था और फिर भी पिता की आज्ञा से वन को जा रहे, 14 वर्ष वन में काटे, और भाइयों को भी मनाने गए भाई भी, लेकिन भाइयों ने विराज को ग्रहण नहीं किया कि बड़े भाई का। और आज ये तो वो 4 भाई थे, राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और तो इस तरह भरत। और देखिए 4 भाई अभी और हुए थे, 4 भाई हुए थे उसके औरंगजेब के, और औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मरवा के पिता को भी जो है उसमें डलवा दिया जेल में, और आप राजगद्दी पे बैठा। तो ये संस्कृति का ही तो फर्क है। एक ये सोचता है कि तू सारा राज जितना भी सारी संपत्ति इकट्ठी कर ले, तू इसका सुख भोग, और एक दूसरी जो वैदिक संस्कृति कहती है कि इसके हम स्वामी हो ही नहीं सकते, ये इसका स्वामी परम पिता परमात्मा है, जैसी उसकी वेद की आज्ञा है वैसा हम इसका इस्तेमाल करें। फिर आया है राष्ट्र के समग्र उत्थान में आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आस्तिक हो। तो देखिए फिर प्रश्न यह है कि वह आदि मूल परमेश्वर कैसा है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है वो परमात्मा है कैसा, जिसको हम कई लोग तो जानते नहीं और कई लोग जानते हैं। तो उसके नियम और कर्म आज जो है परमात्मा के नाम की जो है पाखंड है दुनिया के अंदर। परमात्मा को जानते नहीं, और जगह जगह कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं कुछ है, और कहीं गुरुद्वारे, और कहीं वो बना करके ना ये सारा जो है परमात्मा को जो है जो वास्तविक स्वरूप है उसको इन्होंने भुला दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ वह आदि मूल परमेश्वर है कैसा। देखिए वह परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर और सर्वव्यापक, सर्व आधार और सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की सब लोगों को उपासना करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी मतांतर हैं, अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवता बना रखे हैं, क्या इतने गुण किसी में घट सकते हैं। मैंने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की चर्चाएं की है, इसलिए ऐसा ईश्वर एक ही है, दुनिया में दूसरा बन ही नहीं सकता। क्यों? तो वो परमात्मा सबके संसार के कण कण में व्यापक है, सबकी आत्माओं में व्यापक है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, इसीलिए वो परमात्मा न्याय करता है। अब अपनी स्वेच्छा से तुम मानो या न मानो, जो कर्म करो, लेकिन
पराधीन तो ईश्वर के ही हो तुम सब। फिर आता है, जब तक सभी एक उपास्य देव नहीं होगा सबका, और उसके स्थान पर हजारों देवी देवताओं की पूजा के पाखंड और होते रहेंगे, तब तक जीवन में सुख शांति उपलब्धि नहीं हो सकती। और नहीं, बिना संगठन के और अपने अस्तित्व की रक्षा भी नहीं हो सकती। तो देखिए संगठन बने कैसे। भारत में तो इतना वो है, इतने भगवान हैं, इतने वो हैं, इतने साधु संत, दुनिया भर के जो है लोगों का दिमाग जो है एक तरह भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर जितने भी हमारे ये भारतवर्ष के मंदिर हैं या मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सभी स्थानों में विश्व में मैं कहता हूँ कि अगर वेदों को रख दिया जाए, वेदों के विद्वान हों, सारे संसार के अंदर शांति आ जाएगी, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और पढ़ाई में गुरुकुली शिक्षा हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई गुरुकुल का ब्रह्मचारी, कोई आर्य, कोई कहीं भी आप देखते हैं किसी गलत कार्य में, कहीं जो है गलत कार्य करते हुए कहीं आप सुनते हैं समाचार पत्रों में, कहीं फोन में, कहीं में। तो इसलिए ये शिक्षा का अंतर है। और जो ये अंग्रेजी शिक्षा है और जो आज की शिक्षा है, कहीं अपनी अपनी शिक्षाएं, ये सारा उग्रवाद सिखाती हैं। कई बार तो लोगों ने ये शिक्षाएं अपनी उग्रवाद के लिए तैयार कर रहे हैं। छोटे बच्चे में ही वो संस्कार दिए जाते हैं उग्रवाद के। कैसे शांति आएगी? कि विश्व के लोगों, तुम सोचो, अशांति और शांति का कारण दोनों का तुम ही हो। जो वेद की शिक्षा सारे संसार के लोग मान लें तो वास्तव में शांति आ जाएगी। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण करके मानव को सत्य विद्या का उपदेश भी दिया, वेद का ज्ञान सृष्टि की आदि में ही नहीं मानव को दिया, तो मानव को आदि सृष्टि में ही वेद का ज्ञान दिया। लेकिन यहाँ तरह तरह के और ज्ञान के पुस्तक बना करके और जो सीधे साधे लोगों को भ्रमित किया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना राष्ट्र के सभी नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। अगर सारे विश्व के लोगों तुम वेदों को पढ़ो, जो सत्य विद्या है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है। अच्छा एक बात सुनो, जब परमपिता परमात्मा ने संसार बनाया, फिर मनुष्य ये कैसे चले? तो उसने वेद का ज्ञान दिया। अगर आज बच्चे को ना पढ़ाया जाए तो बच्चा बिल्कुल अज्ञानी रहेगा। इसी प्रकार परमात्मा ने ये वेद का ज्ञान मनुष्य को इसलिए दिया, जितने भी संसार के सारे प्राणी हैं उन सबसे सबका रक्षक है, सबसे बुद्धिमान है, सब पे दया करे, रक्षा करे। और जो गलत सलत पुस्तकें पढ़ कर के और जो लड़ाई झगड़े अत्याचार कत्लेआम खून खराबा कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, क्या इनको मनुष्य कहेंगे या इन्हें राक्षस कहेंगे, हैवान कहेंगे? विचार करो। तो देखिए वेद विद्या से भटक कर ही धरती पर अनेकों मतमतांत्र पैदा हुए। उसी से ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति पूजा, पाखंड पूजा और प्रारंभ हुई। वेद विद्या के स्थान पर जो अन्य भाषाएं आई हैं, संस्कृत भाषा के स्थान पर अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रचार करके वह राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्र के हित का चिंतन करने वाला दूरदर्शी शासक ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर सकता। जो वेदों का विद्वान शासक होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ परमात्मा कहते हैं और महर्षि मनु कहते हैं कि जो राजा होना चाहिए वेदों का विद्वान हो। राजा चारों वेद पढ़े हों अथवा 3 वेद पढ़े हों, 2 वेद अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा हो, उसको राजा चुनना चाहिए। ये सारे जितना हमारा वो राज्य का जो मंत्रिमंडल है सारे वेदों को पढ़ें, शांति अपने आप आ जाएगी। फिर आता है राष्ट्र के हित का चिंतन करने वाला दूरदर्शी शासक ऐसा कभी नहीं कर सकता जो गलत कार्य करे। वेद और उसकी संस्कृत भाषा जो है संसार राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। तो मैं सारे विश्व की बात कह रहा हूँ, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उसकी रक्षा में ही मानव जीवन की
उन्नति और राष्ट्र का विकास सन्निहित है। वेद की शिक्षा के अनुसार ही विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार हो सकता है। भाई जब सारे राष्ट्र के अंदर वेद की शिक्षा होगी, वेद को मानेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, परमात्मा की प्रार्थना उपासना मानेंगे, तो अपने आप शांति आ जाएगी, सब में प्रेम होगा। मानव मानव सारे संसार के, भाई हम सब एक तरह तो भाई बहन के हिसाब से तो हैं, सबका परमात्मा एक, माता एक, गुरु एक, सब कुछ एक। लेकिन यहाँ हमने अलग धर्मों के बंटवारे कर रखे हैं, यही हमारा लड़ाई झगड़े का हुआ है। उसकी रक्षा में ही मानव जीवन की उन्नति और राष्ट्र का विकास सन्निहित है। वेद की शिक्षा के अनुसार ही विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार हो सकता है। वेद की शिक्षा है सब मनुष्यों को सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उदित रहना चाहिए तथा सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। इस संसार के लोगों तुम दो ही बात सीख लो, एक तो सत्य का ग्रहण करें, सत्य और असत्य का ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें, सत्य को अपनाएं और एक दूसरे की सेवा। जो दुख और सुख मुझे प्रिय है और अप्रिय है वैसे ही दूसरे को हो, वैसे ही दूसरे प्राणियों को है। तो हम जो दूसरों की हत्या क्यों करें? जब मुझे मेरे कांटा छुप जाए उसका कितना दुख दर्द होता है, ऐसे ही दूसरे प्राणी को भी होता है। जब तक तुम इन बातों को अपने जीवन में, शिक्षा में और कार्य में, राज्य में नहीं उतारोगे तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। फिर आता है संसार का उपकार करना ही वेद विद्या के प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य है। हम आर्यों का उद्देश्य तो यही है, हम संसार में शांति चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, अच्छे लोग चाहते हैं, अच्छे विचार मानना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा हो ताकि जो ये सुख शांति में सभी यहाँ व्यतीत जीवन करें। मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है उसका कहीं ध्यान ही नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। मनुष्य जीवन तो हमें इस जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए मिला है और हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। देखिए जन्म लेना और संसार में आना दुख का कारण ही है। कोई भी चाहे कितना ही अरबपति खरबपति कोई भी सही, लेकिन कष्ट सबको है, दुख सबको है। इस दुख से छूटने के लिए परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि उसने हमें मनुष्य का जन्म दिया। और मनुष्य का जन्म सफल तभी हो सकता है हम वेदों को पढ़ें और मुक्ति प्राप्त करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए धर्म प्रेमी सभी लोगों को प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। हम पहले अपने कार्य में धर्म को रखें, सत्य को रखें, तब तो हम कार्य करें। नहीं तो आप जो है फिर यहाँ मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें अगर गलत गलत कार्य करें। राष्ट्र के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहे किंतु समग्र राष्ट्र की उन्नति को ही अपनी उन्नति समझे। उसके लिए सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। हम जो है नियम में सब बंधे, नियम के अनुसार सब हम कार्य करें संसार के लोगों, तो वास्तव में तुम मुक्ति भी प्राप्ति कर लोगे। वे सब स्वतंत्र हैं और ये ही किसी राष्ट्र को सुसंस्कृत सम उन्नत करने वाले स्वर्णिम और सिद्धांत हैं। इनके बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने राष्ट्र के उत्थान हेतु इन नियमों का उद्घोष किया था। उनकी प्रेरणा पाकर यदि देश के नागरिक इन नियमों का पालन करते तो आज भारत वर्ष पुनः विश्व गुरु कहलाने लगता और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर लेता। लेकिन देश का जो ये दुर्भाग्य रहा कि जो शिक्षा संस्कृत और वेदों की लागू नहीं हुई और लोगों ने नहीं माना। तो देखिए ये हमारी आज़ादी के बाद में हमें हमारे गुरुकुली शिक्षा होती और वेद पढ़ाए जाते तो वास्तव में नक्शा अब तक बदल जाता भारत का। तो नहीं, बुलाकर पुराणों की दलदल में फंसे हैं लोग और पुराण पुस्तक पढ़ाए जाते हैं, रास्ते पर आ जाएँ तो अति
जाति निंदा रहेगी। अन्यथा देखिए, अगर हम वैदिक सिद्धांत को समझ लें तो वास्तव में हम प्राचीन जो हमारी जो भारत और विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु तब रहा है जब यहाँ वेदों की शिक्षा थी और बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि और राजा भी वेदों के विद्वान हुआ करते थे। महाराज जनक को कहते हैं विधेयी थे। तो विधेय तो के बिना तो यह आत्मा नहीं रह सकती बिना शरीर के, पर विधेय का मतलब वो राजा होते हुए भी उन्हें जो राज का मोह नहीं था, इसलिए वो विधेय शब्द कहलाए। तो मैं तो ये कहता हूँ, आज जो भाई हमारे राष्ट्र के जो भाई प्रधानमंत्री हैं वास्तव में वो भी, और हमारे योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही ब्रह्मचर्य का व्रत निभाते हुए राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे जो है साधु सन्यासी तपस्वी आए और राष्ट्र की रक्षा में लगे, विश्व की उसमें लगे। मैं कहता हूँ सारा विश्व का नक्शा बदल जाएगा। अपने अपने स्वार्थों की लड़ाई छोड़ दें और धर्म के अनुकूल। भाई आज जो कोई मुझे ड्यूटी मिली है, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो प्रधानमंत्री का तो तुम यही बहुत गौरव समझो कि मुझे जनता ने चुना है और बहुत अच्छे पद पे बैठाया, लेकिन ये नहीं है कि मैं वहाँ अपना स्वार्थ रहूँ। मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ। जितने भी पद हैं, गाँव के प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री और हमारे MP MLA सारे जो हैं, ये पद तुम्हें सेवा के लिए मिले हैं, ना कि तुम स्वार्थ में धन इकट्ठा करो, अपना घर तो खूब जो है बड़ा कर लो और लूट मार करो और जनता चाहे परेशान करे। ये जनता का जो पैसा है जनता की ही भलाई में लगना चाहिए। तो आप जो है बहुत वास्तव में आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। तो मैं देखिए परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूँ, हे प्रभु विश्व के अंदर ऐसे शासक हों जो पहले रहे हैं, वेदों के विद्वान रहे हैं, तब ये सारा राष्ट्र, सारा देश, आगरा देश, पूरा भूमंडल प्राचीन उस पर गौरव पे आए। पहले आएगा ये शिक्षा से आएगा। पहले हमें शिक्षा बदलनी होगी, छोटे बच्चे में ही संस्कार दे दिए जाएं तो वास्तव में वो देश की भलाई की सोचेगा। अपने अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुलें खोले जाएं। तो देखिए कई बार लोग विचार देते हैं, एक विचार दिया था एक बार, पूरा जो ये भूमंडल था ना, ईरान इराक सारा और चीन वगैरह सब, ये सब पूरा भारतवर्ष था। तो यहाँ 75 लाख गुरुकुल थे और नहीं 72 लाख गुरुकुल थे और 75 लाख जो है वो क्या नाम ग्राम थे। तो इसलिए विचार करो कि कैसी हमारी संस्कृति रही है। तभी तो हम विश्व के शासक कहलाए और विश्व के हम गुरु कहलाए। आज हम शिक्षा प्रणाली बदलने से ये सारा गड़बड़ है। भाई सभी ये राष्ट्र जो है सारा संसार उपकार करने के लिए है। ये तो बढ़िया बात है कि कोई पद मिल रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन दूँ, परमात्मा मुझे बहुत फल देगा, मुक्ति देगा। यहाँ तो भाई श्री कृष्ण जी तो अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन अगर तू राष्ट्र के लिए युद्ध करता करता मर भी गया तो स्वर्ग में जाएगा, और पहले युद्ध जीत लिया तो तू भूमि का सुख भोगेगा। तो इसलिए यही राष्ट्र धर्म है। हमारे जो नौजवान है वास्तव में भारतवर्ष के, ये हमारे जो नौजवान मिलिट्री में पुलिस में बहुत अपने एक तरह जो है बहुत राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। मैं तो परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ, हे प्रभु ऐसे विश्व के अंदर अच्छे अच्छे लोग आएँ जिससे शांति हो और विश्व में सभी लोग जो है वेदों की तरफ लौटें। मैं सभी से एक प्रार्थना और कर रहा हूँ, जो मेरा आर्यवेद दर्शन चैनल है उस पे लोग मेरी वीडियो डाल देते हैं। मेरी वीडियो के पहले मैं तो इस संसार की धार्मिक वीडियो बनाता हूँ, मुझे किसी का वो नहीं कह कहीं मुझे अपना नाम करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो भलाई के लिए डालता हूँ और वहाँ पहले मेरी वीडियो पे अपनी वीडियो डाल देते हैं। ऐसा ना करें कृपया। और सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें,
इससे जो है मैं संसार का उपकार करना चाहता हूँ। मेरा यही कर्तव्य है। मेरा किसी से न द्वेष है, न कोई भाव है, न कोई किसी जाति पाति पर कहीं गलतियाँ हैं, उनके का तो थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। इतना ही कह करके ओम शम।